जय माता दी भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय साईं राम। भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और मैं राम आपको लेकर के आता हूँ हर बार कोई ना कोई प्रेरणादायक कहानियाँ और पौराणिक कथाएं। लेकिन आज मैं कोई आपको पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जैसा कि आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम नवरात्रे के दिन, जैसा कि सभी जानते हैं कि कौन सी पूजा होती है और किस देवी की पूजा होती है। 9 दिन तक हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये 9 रूप माता के प्रतिदिन हम अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और सबके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं। तो भक्तों, आपका प्यार बहुत मिल रहा है इस मेरे चैनल को, और मुझे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए और मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा बहुत सुंदर सुंदर कथाएं और पौराणिक कहानियाँ। तो भक्तों, लेके चलते हैं। आज नवरात्रा प्रारंभ होने वाले हैं, तो सबसे प्रथम पूजनीय देवी है, जैसा कि सब आप जानते हैं, शैलपुत्री। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से ही पहचान हो जाती है, शैल यानी पर्वत का कोई हिस्सा। तो हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री, जी हाँ, शैलपुत्री जी को प्रथम नवरात्रे के दिन मां का रूप में पूजी जाती है कि वही मां है जिनके 9 रूप हैं। तो प्रथम नवरात्रे में शैलपुत्री की पूजा होती है। और शैलपुत्री कौन है? वह हिमालय राज्य की पुत्री हैं, हिमालय राज्य की पुत्री हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कथा में, वही मां सती हैं, वही मां पार्वती हैं, यही उनके ही रूप हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सती का विवाह भगवान शिव से हुआ और उनके पिता ने जब हवन रखा, अश्वमेध को यज्ञ रखा, हवन रखा, उसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन मां सती को तो ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, अपने पिता के घर जाना चाहिए, इतना बड़ा वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाना चाहिए। और सभी देवी देवताओं को उसमें निमंत्रण था। लेकिन भक्तों, राजा हिमालय राज ने सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन मां सती ने सोचा कि मुझे अपने पिता के घर अवश्य जाना चाहिए, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सभी देवताओं का निमंत्रण है। उन्होंने भगवान शिव से बहुत आग्रह किया, बहुत प्रार्थना की कि नहीं, वो हमारा घर है और हमें चलना चाहिए वहां पर। पिता ने निमंत्रण दिया या नहीं, लेकिन हमें जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा घर है, मैं जानता हूं, लेकिन बिना निमंत्रण के विवाह के पश्चात एक स्त्री को अपने घर नहीं जाना चाहिए। जहां इतने सारे देवी देवताओं को सबको बुलाया गया है, लेकिन तुम्हें और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन सती नहीं मानी और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मैं जाती हूं। और बिना निमंत्रण के पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो केवल उनकी मां ने उनका स्वागत किया, बाकी उनकी बहनों ने भी उनको ताने दिए, तरह तरह की बातें की कि बिना निमंत्रण के तुम यहां पर आई हो। और जब वो अपने पिता के पास पहुंची तो पिता ने भी उनको तवज्जो नहीं दी। उन्होंने पिता से पूछा कि आपने मेरे पति भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? वो तो सभी के अधिपति हैं और उनका स्थान कहां पर है? लेकिन जब चारों ओर देखा, कहीं भी भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि सभी देवी देवताओं के लिए वहां पर स्थान था। मां सती को देख करके बहुत दुख हुआ।
और वो सबकी बातें सुन नहीं पाई। जितने उनको ताने उनके पति के लिए दिए जा रहे थे वो नहीं सुन पाई भगवान शिव के लिए। और उन्होंने कहा कि जहां मेरे पति का सम्मान नहीं है, मेरे पति के लिए स्थान नहीं है, मेरे पति के लिए जगह नहीं है, उन्होंने उस हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। भक्तों, जब भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव आए और उन्होंने उस गुस्से में, उनको बहुत दुख हुआ, राजा दक्ष प्रजापति का गर्दन अलग कर दी। उसके पश्चात भगवान शिव सती के शव को लेकर के ध्यान मगन हो गए। चलते ही रहे, चलते रहे। सृष्टि का संहार रुक गया। सभी देवी देवताओं में हलचल हो गई। लेकिन भगवान शिव ध्यान मगन हो गए। सब सृष्टि का संहार बंद हो गया। सब सृष्टि डिसबैलेंस हो गई। भक्तों, अति दुख में डूब गए भगवान शिव। उनके शव को लेके ना जाने जंगलों में, कहां कहां पहाड़ों में चलते रहे। खैर, वो कहानी एक बहुत लंबी है। हम चल रहे थे नवरात्रि के उसमें, और दोबारा से फिर मां पार्वती ने दोबारा वहां पर जन्म लिया। फिर दोबारा शिव से शादी हुई। बहुत सारे रूपों में उनकी शादी हुई। और मां भगवती का ये शैलपुत्री का जो रूप है, हिमालय राज की पुत्री के जो रूप है, वहां पर उन्होंने जन्म लिया मां ने। तो प्रथम नवरात्रि के दिन की पूजा होती है। और इस दिन सुबह आप पूजा जैसे करते हैं, एक चौकी लगा करके, लाल कपड़ा बिछा करके, उस पर लाल वस्त्र नया पनाक बिछा करके, कलश स्थापित करके, जैसे भी आप पूजा करते हैं, लेकिन वहां पर मां शैलपुत्री की पूजा करें। ये प्रथम नवरात्रि के दिन से वो शक्ति आनी शुरू हो जाती है और 9 दिन तक 9 तरह की शक्तियों का प्रवेश होता है, जो मां की पूजा प्रारंभ करते हैं पहले नवरात्रि से शैलपुत्री के रूप में। तो भक्तों, ये शैलपुत्री की कहानी थी, मां की कहानी थी। मां का जो रूप था, एक मां के 9 रूप में से एक रूप की कहानी थी, जिसके बारे में बताया कि क्यों हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं प्रथम नवरात्रि में, चैत्र के नवरात्रि में। और तो भक्तों, इसी के साथ नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी के लिए नवरात्रि बहुत सारी खुशी लेकर के आए। माता रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर पड़े। जय माता दी, जय माता दी। ओम साई राम भक्तों, ये आपने कार्यक्रम देखा साई वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से। मैं राम सिसोदिया। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।